ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे शिव का अगर इशारा है कि राधा नाम जप करो, तो मैं राधा नाम जप करूंगा और अंदर से समझूंगा ये महाकाल की आज्ञा है, तो हमें परेशानी क्या है? हम आश्रित अपने इष्ट के रहते। जैसे आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हम तो बाबा जी थे कट्टर से उपासक, काशी से ही आए हम तो, पूरे राधा किशोरी जी के चरणों में आश्रित हम तो काशी से आए हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि अपने अवगुण प्रकाशित करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस अधम नीच ने जाने अनजाने में भीड़ भाड़ में कई बार माता बहनों का स्पर्श किया है, ये ग्लानि बार बार मन में आती है महाराज जी। बस उसकी बात ये है कि हम अपने को एक बार जब अनुभव कर लिए कि गलत है, तो हृदय से दुखी होना चाहिए, हृदय जलना चाहिए कि यार मैं बहुत गलत हूँ और दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। गलती आपसे क्या सबसे हो सकती है। हम कर बताया ना कि जैसे दौड़ रहा है और काई है तो गिरने का भय है, कोई भी गिर सकता है, अच्छा दौड़ाक भी गिर सकता है। मान लो आप तो अभी कदम बढ़ा रहे हो परमार्थ में, जो दौड़ रहे हैं वो भी गिर सकते हैं। शिव विरंची का मोह है को है बपुरान। तो अपने को चाहिए कि अपनी जो गंदी बात है, जो हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये गलत बात है, भगवान से प्रार्थना करें, रो रो कर प्रार्थना करें कि कृपा से आप हमारी इस गलती को हटा दीजिए, और अपने में जितना बल है हम कोशिश करें दोबारा हमसे गलती ना हो, तो भगवान की कृपा बल से और अपने प्रयास से हम उस गलती से निकल सकते हैं। तो अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करो और भगवान का नाम जप करो, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ये मन है बहुत चंचल है, ये बहुत बदमाश है, ये सदैव भगवान से विमुख ही आचरण करवाता रहता है, बड़े गंदे गंदे आचरण करवा देता है, बड़े बड़ों से करवा देता है। इसलिए इस पर नजर रखो, नजर वही रख सकता है जो नाम जप करता है। नाम जप करोगे तो मन पर नजर रखोगे, उसकी गंदी बात पर शासन करो, गंदी बात पर उसका सहयोग ना करो। अगर सहयोग करोगे तो नष्ट कर देगा, बहुत खतरनाक है। पूरे जन्म मरण का हेतु मन ही है। मन भगवान में लग गया तो मोक्ष का कारण, विषयों में लग गया तो बंधन का कारण। इसलिए दृढ़ निश्चय करो कि हम आगे से ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे, और नाम जप करो तो किया हुआ गलत कार्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदा हरि। महाराज जी, इस अर्थ समझना चाह रहे हैं। तृणादपि सुनिचेन, सुनीचेन, तृणादपि, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्यों से तो बात जाने दो, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। तृण में भी है कि पैर रख दो तो दब जाएगा, हटा दो तो उठ जाएगा। हमको उससे भी नीचा बनना है कि अगर हमें दबा दे तो हम दबे रहे। अपने को सबसे छोटा, सृष्टि में बीच वाला फंसता है, या तो सबसे बड़ा बनो। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्म। या तो हम ब्रह्मास्म विज्ञान मार्ग में आओ, सबसे बड़े, सब इतने बड़े बनो कि पूरी सृष्टि को अपने में समेट लो, पूरी सृष्टि को अपने मैं में स्थित कर लो, मैं ही पूरी सृष्टि बना हुआ हूँ। तो आओ, ये ज्ञान मार्ग का हो गया। और ये इतने छोटे बनो कि सबसे छोटे बन जाओ, तो भी माया से मुक्त हो सकते हो। जो बीच वाला है ये माया के बंधन में ही बंधता है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझे। पर बड़ी कठिन बात है, ये बड़ी कठिन बात है। तृण से भी अपने को नीच समझना है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जैसे कोई प्रवचन में अपने को कहते हैं हम लोग कि हम बड़े अधम हैं, बड़े नीच हैं, पर भगवान की कृपा है, हम लोग भी कहते हैं। ये बात तो अच्छा लगा जब हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात आकर के सामने खड़ा होके कहे फिर मुझे अच्छा लगे।
फिर मुझे अच्छा लगे कि ये बात तो मैं भी कह रहा था, आज तुम गवाही दे दिए, बहुत अच्छी बात रही, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान देखो आज साक्षी मिल गया, आज गवाही मिल गया कि मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, हम पर अब कृपा करो। पर ऐसा भाव नहीं आएगा, जलन पैदा हो जाएगी, दे जाएगी, समझ रहे? वही बात हम कह रहे थे, दैन्यता दिखाने के लिए भक्ति की जो दैन्यता है, मैं बड़ा अधम हूं, मैं तो नीच हूं, पतित हूं, जो भी है भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरे में कुछ नहीं है। बस सेम सब सामने आके बोले सभा में, और वही वचन सुनकर मुझे आनंद हो, ये तो मैं भी कह रहा था, प्रभु आज गवाही मिल गया, आप कृपा करते हो। तो ये बात बड़ी कठिन है, नहीं कठिन है? तृणादपि स्तुति चेन होना बहुत कठिन बात है, इसे कह लेते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत कठिन बात है। तृणादपि स्तुति चेन ये महापुरुषों में पाया गया। श्री रंगनाथ जी के आचार्य थे, वृंदावन में विराजमान थे, तो एक काश्मीरी विद्वान जो उनकी महिमा सुने तो आए, वो संस्कृत में नवीन श्लोक
किया जा रहा, निंदा की जा रही, और वो उसका मंगल बना रहा। हृदय दे अनसहन निंदक दिनों पे अनुग्रह के, जाओ तुम्हारा मंगल हो, कभी तुम्हारा रहे जो उसे कष्ट दे रहे, जरूर उससे सुनना, अमानिना दे रहे। अपने में कभी मान की भावना न रखे, अपने को अमानी समझे, क्योंकि त्रणाद पिछू नीचे है ना, तो अपने को अमानी समझे। कभी मान प्रद आप अमानी, अपने को अमानी मानकर कि मेरे में कोई गुण नहीं है, अमानी रहकर, और दूसरों को खूब मान देना और खूब निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करना, यही परम संत परम वैष्णव का स्वरूप है। प्रणाद नीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि, रात दिन सदा हरि का कीर्तन जो करते हैं और तृण से भी नीच अपने को मानते हैं और वृक्ष के समान सहनशील हैं, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देते हैं, ऐसे वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तभी वो कीर्तन सफल होता है जब हम ऐसे होते हैं। विशाल तिवारी जी, जय श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूजा पाठ और भजन तथा नाम जप से तंत्र बाधाओं व अन्य बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं? सहज जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। जो भगवान का नाम जप करता है, न भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ते हैं, न कोई तंत्र आदि की बाधा उसको पहुंचा सकती है। भगवान नाम जप कर रहा हो तो मारण का प्रयोग कर दिया जाए, तो जो मारण का प्रयोग करेगा उसी के ऊपर मारण लगेगा जाके, नाम जापक के ऊपर। महाराज जी, हमारे ऊपर तो नहीं, लेकिन पत्नी पूजा नहीं कर पाती है किसी कारणवश, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा परेशान। जब तक नाम जप नहीं होगा फिर हम गारंटी नहीं लेते। नाम जप हो रहा है, गारंटी इस बात की, कोई भी भूत प्रेत पिशाच किसी भी तरह का तंत्र मंत्र उसके ऊपर नहीं जा, अगर नाम जब चल रहा है। महाराज जी, आपके यहाँ आने के लिए भी हमने बहुत प्रयास किया कि आपकी शरण में आ जाए, लेकिन आने को तैयार नहीं। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, जैसा भोग होता है वैसी परिस्थिति बन जाती है। अगर वो भगवान नाम जब करने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, और नाम जब नहीं है तो फिर तो सब बाधा ही बाधा है। फिर तो जहाँ राधा नहीं वहाँ बाधा ही बाधा है। नाना प्रकार की कामनाएं, विषमताएं, राग द्वेष, नाना प्रकार के सब भूत प्रेत पिशाच, ये सब बाधा ही बाधा है। गौरव शर्मा जी, गुड़गांव से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपका कहना है कि महाराज जी जो अभी आपके शरणागत हैं या जो इस उपासना वृंदावन रस उपासना के साधक हैं, जैसे अभी दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह प्रचलित है कि उनको विराजमान करके, तो हमें कैसे हम अपने प्रिया प्रीतम को अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके ठीक हम वैसे ही पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं। बस जहाँ लक्ष्मी गणेश जी वहाँ हमारे प्रिया प्रीतम जी राधा वल्लभ लाल जी विराजमान करके वैसे करते हैं। उत्सव वैसे ही मनाते हैं, बस श्री विग्रह में अंतर होता है। प्रिया प्रीतम होते हैं, जुगल किशोर होते हैं, बस उसमें लक्ष्मी गणेश जी होते हैं। निकेत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन देव जी महाराज जी के समान दीक्षा, धैर्य और समभाव कैसे प्राप्त? अवतारी पुरुष में हमें अंतर होता है। किसका प्रश्न है? अवतारी पुरुष में और अपने में अंतर होता है। उनके जैसा धैर्य उन्हीं को केवल प्राप्त है, और गुरु है, वो गुरु है, वो ब्रह्म है, मूर्तिमान भगवान है, दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य या जरा सा बीमारी हो जाए तो भजन छूटने लगता है, और उनको तपते हुए तवे पर बैठाल कर जलती हुई तपती हुई बालू डाली जा रही, भयानक कष्ट के हम सब नाखून और सब कष्ट उनको दिए जा रहे। वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसके आगे कोई शब्द नहीं, आह नहीं, शरीर छूट गया। नदी में जाकर फिर शरीर छोड़ दिया। तेग बहादुर सिंह जी की लेकिन वाहे गुरु वाहे गुरु।
हम तो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आकांक्षा करते हैं वो कृपा करें कि थोड़ी भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। उनकी कृपा से हमारे अंदर थोड़ी भक्ति है, उनके जैसा दूसरा नहीं बच्चा। हाँ, हम लोग उनके चरणों का आश्रय लेकर, गुरुवाणी का आश्रय लेकर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, लेकिन ऐसा कांप जाए हृदय सुन करके, हृदय सुन के कांप जाए कि जिसके शरीर में कष्ट हो रहा हो, इतना कष्ट, लेकिन तेरा क्या मीठा लागे, हर कष्ट को सहते रहे। रागनी जी, महाराज जी, इन गर्मियों से पहले मुझे भगवान में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि राधा नाम जपने से उसने अपना प्रभाव दिखाया और श्रद्धा आ गई। महाराज जी अभी यह कह रहे हैं कि जब डर लगता है कि किसी दिन अगर सेवा से चूक हो गई, जैसे रजो धर्म में पूजा नहीं कर सकते लेकिन घर में किसी और पर निर्भर भी नहीं रह सकते पूजा के लिए, तो उतने दिनों में भगवान की सेवा कैसे करें महाराज जी? हम तो कोई अपराध नहीं है, न सेवा होने पर भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे, पर अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई आकर भगवान को भोग लगाया जाए उन 3 दिनों में, कोई सेवा कर जाए तो अच्छी बात है, और ना कोई करे तो कोई परेशानी नहीं, भाव से कर दीजिए। आंख मूंदा, भाव से थाली लगाई, भाव से भोग पवा दिया, भगवान भाव से पा लेंगे। शरीर में पवित्रता का भेद रहता है, तो 3 दिन शरीर से भोग न लगाकर भाव से भोग लगा दीजिए, भाव से ठाकुर जी को रिझा लीजिए। अगर कोई प्रगट में सहयोगी हो तो उससे प्रार्थना कर दीजिए कि भोग बनाकर ठाकुर जी को लगा दे। अगर नहीं लगाते तो भाव से लगा दीजिए, ठाकुर जी 3 दिन तुम्हारी भाव में ही पूजा स्वीकार करेंगे। अभिलाष जी, हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज इस कलयुग में हम सभी मनुष्यों के लिए व्यवहारिक जीवन में परम कल्याण क्या है? पापाचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करते हुए धर्माचरण करना। चाहे जो युग हो, अगर पाप कर्म करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, भारी दुखों के संकट के जाल में फंस जाओगे। तो पाप कर्म का त्याग करना और धर्म पूर्वक जीवन बिताना। तो पाप कर्म का त्याग करने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी, धर्म पूर्वक जीवन बिताने की सामर्थ्य भी नाम जप से आएगी। तुम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। जो नाम जप करता है वो सब ठीक हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो, जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा शिव, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। गुरुदेव, मेरे इसमें एक प्रश्न है। हम बिना दीक्षा लिए सिर्फ राधा राधा नाम जप करके तो कहीं से सुनाना नहीं कुछ पहुंच सकते हैं? नहीं, कहीं से सुनाना, कहाँ से सुना? तो आप क्या मानते हो? क्या इसे गुरु मंत्र नहीं मानते हो? गुरु मुख से निकला हुआ नाम दीक्षा तो हो गई ना, तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप चिंता ना करो। हम कहीं से भी नाम सुनते हैं तो किसी संत के मुख से सुनते हैं, हम उसी संत को गुरु मान लेते हैं और नाम जप करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभात तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्वजों की गलतियों की सजा हमको भी भुगतनी पड़ती है? हो सकता है, अगर हमारा कर्म संस्कार जुड़ा हुआ है तो हमें भोगना पड़ सकता है। जैसे पुत्र की गलती पिता और बाबा को भी भोगनी पड़ सकती है। वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसके परिवार को पूरे को दंड मिल सकता है, सताया जा सकता है, कहाँ है बोलो, दंड दिया जा सकता है। ऐसे ही बाप बाबा का कर्जा या कोई दुश्मनी या कोई ऐसे कार्य जिनको नाती को भी भोगना पड़ सकता है, पौत्र को भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा संबंध है। संबंध से कर्मों का संबंध होता है और कर्मों को फिर भोगना होता है। अब मान लो बाप बाबा की दुश्मनी है, उसमें तुम्हें कष्ट दिया जाए, आप दुश्मनी नहीं करते, आप सबसे हाथ जोड़ के रहते, लेकिन बाप बाबा की फैलाई हुई दुश्मनी है। आप बड़े ईमानदार हैं लेकिन उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने कर्जा किया है, तो आपको भोगना पड़ेगा, उनका कर्जा देना पड़ेगा। नहीं वो तुम्हारी संपत्ति पर अपना अधिकार जताएंगे, तुमसे लड़ेंगे। कई तरह के ऐसे कर्म भोग होते हैं जो पुत्र के कर्म भोग पिता और बाबा को भोगने पड़ते हैं, तो बाबा और पिता के कर्म भोग पुत्र को भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का संयोग होता है।
उसी संयोग से तो हम उनके पुत्र बने हैं आकर के, तो वही भोग भोगना पड़ता है। अमित जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव, चिंतन और कल्पना का स्वरूप क्या है? भाव, जब हम निरंतर भजन का अनुष्ठान करते हैं, पर निरंतर भजन का अनुष्ठान संत संग से होता है। भजन न हुई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। जब हम भजनानंदी संतों का संग करते हैं तो उनके कृपा प्रसाद से भजन में हमारे अंदर भाव आता है कि हम भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करें, हम सत्कर्म करते हुए निरंतर भजन करें। ये साधारण भाव आया। जब हम निरंतर भजन करते हैं तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, पापाचरण की, अधर्म की। हेलो। हाँ प्रकाश सर। हाँ बताइए। ये चिंकू तो कल इधर ही है ना, कि उसको कल भेजने वाले हो आप कोलकाता? कल नहीं, परसों जाएगा। हाँ तो ठीक ही है, परसों ही भेजिए उसको, सही है। कल क्या है कि एक गोपीगंज भी जाना है और एक तो स्टेशन में भी रहना है। ठीक है। थर्मोग्राफी वाला भी एक, हाँ हाँ बताइए ना। थर्मोग्राफी वाला एक पार्टी आ रहा है तो अतुल ये उसके साथ जाएगा, तो एक कैजुअल भी बोल रहा था। अच्छा। तो सर राहुल सर बोले कि एक कैजुअल प्लांट में रहेगा, एक चला जाएगा गोपीगंज। मतलब उसको तो तीनों आरसीपी जाना, तो ठीक है, 2 में एटलीस्ट कर लेगा तो गोपीगंज और देवघर। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कल सुनील जी को ही भेज दिएगा, क्योंकि कल वो सामान वामान पैक वैक करेगा ना, तो वो सुबह परसों सुबह निकल जाएगा, तो कल ये मैं सामान लेके निकल जाएगा इधर से शाम को, घर शाम को। तो आप कल सुनील जी को प्लान बनाइएगा आरसीपी का। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो कल ये चिंकू यहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट को पैक करेगा। हाँ तो परसों निकलेगा ना सुबह सुबह। ठीक है। ओके ओके ओके। तो उस हिसाब से सुनील जी का प्लान बना लेना। हाँ ठीक है। ओके तो संसार का सही स्वरूप आने लगता है। संसार का सही स्वरूप क्या है? झूठा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब नाशवान, परिवर्तनशील, असत। तो हमें भोगों से वैराग्य होने लगता है। भोगों से वैराग्य होना ही निष्कामता है।
कोई कामना नहीं रहती। जब निष्कामता में कामना प्रकट होती है भगवत प्राप्ति की, लालसा, तब प्रेम प्रकट होता है। निष्कामता में ही तो भगवत प्राप्ति की वृत्ति उदय होती है। तो हम उसे दो करके बात करेंगे कि निष्कामता श्रेष्ठ है या भगवत प्राप्ति की लालसा, तो गलत। निष्कामता से ही भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की उत्कंठा ये जागृत होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर निष्काम भक्ति जागृत हो, तो उसी के फल से लालसा उत्पन्न होती है। सुख भी भगवान याद रहते हैं, दुख में भूल गए। नहीं, गलत सिद्धांत है। अगर सुख में प्रभु याद रखते हैं तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होगा। इसका मतलब सुख में याद नहीं रखते, ये सिद्धांत है। अगर सुख में भगवत चिंतन होता है तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होता है भगवान का। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख में भगवान का चिंतन भूल जाए? ऐसा नहीं होता। सुख में यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं तो सुख पूर्वक हमारा अभ्यास दृढ़ हो रहा है, तो दुख में तो हमारा गाढ़ चिंतन होगा, क्योंकि उस दुख निवृत्ति का उपाय ही भगवत चिंतन है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का चिंतन ही समस्त विपत्ति और दुखों में सहने की सामर्थ्य देता है, उसको रौंद कर निकलने की सामर्थ्य देता है। इसलिए अभ्यास गलत है। अभी सही अभ्यास नहीं है। सही अभ्यास अगर सुख में सतत भगवत चिंतन हो रहा है, दुख में गाढ़ चिंतन होगा। अभ्यास ठीक करो। सौम्या अवस्थी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी एक सच्चा भक्त ईर्ष्या के जाल में फंस जाता है, ये जानते हुए कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। इस समय भक्त की भावना कैसे बदले और कैसे हम सामने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करो, करके देखना। जब मिले तब सामने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करे। ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी, या आपकी उससे है या उससे आपकी, दोनों की नष्ट हो जाएगी ईर्ष्या। तो हमारी अगर ईर्ष्या है तो हम उनके चरणों में प्रणाम करें जिनके प्रति ईर्ष्या है, भगवत भाव करके, या उनकी ईर्ष्या है तो भी हम भगवत भाव कर ले, तो एक दिन दोनों की ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी और हमारे हृदय में आनंद छा जाएगा। जब तक भगवत भाव नहीं किया जाता तब तक ईर्ष्या मिटाई नहीं जा सकती। वो लाख गणित करो, वो अंदर जलन बैठ जाएगी। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ये कठिन विषय है। भगवत भाव के द्वारा ही त्याग होता है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, या ईर्ष्या, ये बहुत कठिन है त्यागना। ये भगवत भाव से त्यागी जा सकती है। पार्थ जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार कुछ खोकर ही कुछ पाने का अनुभव होता है। एक और कृपा और प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर उलझन और असंतुलन बनता है। ऐसे समय में जब मन को भविष्य की चिंता और संबंधों में कठिनाई महसूस हो, तब भक्ति को कैसे स्थिर और निर्मल रखना? नाम जप। उस समय नाम जप को पकड़ लेना चाहिए। जैसे अब तूफान आ रहा है तो हम किसी पहाड़ का आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो तूफान माया का है, बहुत बड़ा तूफान है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति आवे उस समय भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। देखो तूफान ऐसे उड़ जाएगा और आप बिल्कुल बच जाएंगे। भगवान बचाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का स्मरण तुरंत विपत्तियों का नाश करता है। तो जहां विपत्ति में फंसे, जहां ऐसा लगे अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, उस समय विशेष भगवान का नाम स्मरण करे। भगवान से जुड़े, संसार का सहयोग न ले, संसार के किसी व्यक्ति से फोन करके सहयोग न ले कि आप हमें थोड़ी समस्या का समाधान, वो और फंसा देगा। भगवान से सहयोग ले, एकदम एकांत हो जाए और हृदय से भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, नाथ मुझे रास्ता दीजिए। ऐसी परिस्थितियां फंसती है जिसमें व्यक्ति तो सहयोग कर ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के सहयोग की सोची जाए तो और बिगाड़ देगा, वो संभाल नहीं पाएगा, वो हमारी समस्या को नहीं समझ पाएगा। वो समस्या केवल हरि से ही निपटेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उस समय नाम जप बढ़ाना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमारी विपत्ति का नाश भगवान करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। ये हम तुम्हें बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं। भगवान के सिवा कोई नहीं, सब असमर्थ नजर आते हैं।
ये हमको हमारा शोषण कर सकता, पोषण नहीं कर सकता। इसलिए एक ही केवल सहयोगी होते हैं, भगवान, और उनका आश्रय ले और उनको भजे, उस समय तभी हमारा मंगल होगा। महाराज जी, अगर फिर भी विपत्ति दूर नहीं हो रही तो वो भी उसी को करते रहो। समय लग जाएगा, हो जाएगा, विश्वास करो। समय लग सकता है लेकिन वो कार्य हो जाएगा। वो आप उससे बच जाएंगे, उस तूफान से आप बच जाएंगे। आप उसी को पकड़े रहिए। पर जी कभी कभी वो विपत्ति तो दूर नहीं होती, बट आगे चल के मंगल हो जाता है, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तभी कह रहे हैं कि आप निकल जाओगे, आप उस विपत्ति से निकल जाओगे, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। समस्या आएगी, समाधान मिल जाएगा, और पकड़े रहो, नाम न छोड़ना। जैसे तूफान आ गया, हमने किसी पहाड़ का आश्रय ले लिया तो हम बच गए। ऐसे भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान का आश्रय ही समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। भगवान ही है जो बचा सकते हैं। यद्यपि अलग अलग विभागों की अलग अलग विपत्तियां, जैसे एक विद्यार्थी है महाराज जी, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो 3-4 बार में फेल हो गया। घर से मतलब विपत्ति आ रही है, मानसिक विपत्ति आ रही है, परीक्षा में पास हो नहीं पा रहा। तो अगर वो पास नहीं होता तो ये विपत्ति का समाधान तो नहीं हुआ, बट आगे चल के उसको कहीं अन्यत्र और वो एक बार फेल हुआ और वो विचार करे कि मैं फेल क्यों हुआ हूं। एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ाया गया है, और उसी पढ़ाए गए चैप्टर से प्रश्न हुआ है। तो आप कोई नशा करते हो, आप कोई गंदी बात करते हो, आप अपने चिंतन को कहीं बांट रहे हो, आप हटाइए और अपने चिंतन को एकाग्रता पूर्वक लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए। और ना पास हो जाए तो आप हमें बताओ। भाई अगर पढ़ाई में हम फेल होते हैं तो हमको ये समझना है कि 10 क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11वीं क्लास का प्रश्न नहीं आएगा, 10वीं क्लास का प्रश्न आएगा। और टीचर उस विषय को हमको पढ़ाते हैं तो उस समय हमारा दिमाग कहाँ गया, उस चैप्टर को हमने क्यों तैयार नहीं किया। इसका मतलब हमारा दिमाग बटा हुआ है मनोरंजन में, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहीं व्यसन, कहीं ऐसी जगह बटा हुआ है जो हम अपने विषय से दूर होते चले जा रहे हैं पढ़ाई से। तो हमें चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी तपस्या का समय होता है। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो फेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करे और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावे तो निश्चित पास हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर एक सीमित है, क्लास का चैप्टर एक सीमित है, असीम नहीं है कि भाई कहीं से भी प्रश्न हो जाएगा। एक ग्रंथ है, उसमें कहीं से हो सकता है, और वो आपको साल भर समय दिया गया है, आप उसको पढ़िए तो फेल कैसे हो सकते हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसकी चेष्टा करें। अगर हम 2 बार फेल हो रहे हैं तब तो बहुत शर्म की बात है कि हम 2 साल में एक चैप्टर। दर्शन फल परम अनुपा जीव भाव निर्सहज स्वरूपा, वो अपने सहज आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा। तो दोनों बातें हैं, जो अगर वो भक्ति मार्ग से चलता है तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, और ज्ञान मार्ग से चलता है तो ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है। दोनों के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। किसका प्रश्न है? हाँ राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे हृदय में गुरु के
प्रति आस्था भाव कैसा होना चाहिए? जैसा पर ब्रह्म के प्रति होना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये श्लोक प्राय सबको याद होगा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए पर ब्रह्म परमात्मा ने मानव रूप धारण करके हमारे कल्याण के लिए हमको स्वीकार किया है, ये भावना होनी चाहिए। मनुष्य नहीं, व्यक्ति नहीं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म ही गुरुदेव के रूप में पधारे हैं, दूसरा कोई नहीं, यही भावना होनी चाहिए। जो गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है, व्यक्ति बुद्धि रखता है, वो कभी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। जो गुरु में परम ब्रह्म बुद्धि रखता है वही भगवत प्राप्त होता है। जो अपने गुरु को साक्षात भगवान का स्वरूप मानता है, ये भगवान ने तो यहाँ तक कहा, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी अधिक अपने गुरु को माने, भगवान से बढ़कर गुरु को माने। संतों ने बहुत महिमा वर्णन की है गुरुदेव की शास्त्रों में, संतों ने तो अपने गुरु को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का जब तक शिष्य स्वरूप नहीं मानता तब तक उनकी आज्ञा पर चलने नहीं चलता, और जब तक आज्ञा पर नहीं चलता तब तक उसे ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। यशपाल शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, भगवान के दर्शन का सबसे आसान उपाय क्या है? नाम जप, क्योंकि नाम जप से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से ही भगवान का मिलन होता है। मिलन रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग क्यों नहीं मिलते हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, पर उनका अनुभव कैसे होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। तो प्रेम कहाँ प्रकट होता है? बोले प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम का मूल क्या है? भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे निरंतर, वो पाप का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर देगा, और प्रेम से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप से भगवान साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे प्रकट हो जाएंगे। नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो, तो आपका हृदय पवित्र होगा। और भगवान निर्मल मन जब हो जाता तब दर्शन देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान की लीला चरित्र गुणगान करने से, सुनने से, नाम जपने से हमारा मन पवित्र होता है, और मन पवित्र भगवान को प्राप्त करा देता है। समझ में आ गया? राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी वही भगवान है, तो भगवान का नजदीक दिखाई दे रहे हैं। अगर दूर देखोगे तो भगवान दूर दिखाई देंगे, और नजदीक देखोगे तो सबसे नजदीक भगवान है, हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम दूरस्थम चांदिके च तत्। वो बाहर भी है, भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है। वो दूर भी है, नजदीक भी है। जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत कठिन है तो बहुत कठिन है। अगर मानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम पर तो कृपा है, कृपा क्या प्राप्त करना है? कृपा है। कृपा न होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा न होती तो वृंदावन न आते, कृपा न होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है, और हृदय नाथ पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो है बच्चा, बिना कृपा के बैठे हो क्या यहाँ? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत समागम में बैठे हो, भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए